मैं गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के चौथे यूनिट के प्रेडिकेट लॉजिक में लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो दो स्टेटमेंट मीन्स कोई प्रोपोजिशन दिए हुए हैं जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनका जो फाइनल आउटपुट है फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट, जो फाइनल आउटपुट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, तो two statements are called logically equivalent if the truth values of both the statements are always identical। ठीक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है और हमने कहा कि निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है? क्या ये इनका जो ट्रूथ टेबल है वो लॉजिकली बिल्कुल आइडेंटिकल है? इसकी देखने के लिए हम ये ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स से P और Q है। तो हमने क्या किया कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, ये सारे चार पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं दो वेरिएबल्स के लिए। अगर हमने निगेशन किया तो निगेशन ऑफ पी इक्वल टू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरीके से इसका निगेशन ये और इसका निगेशन ये हो जाएगा। अब सिंगल इम्प्लीकेशन का आपको पता है कि जब दोनों वैल्यू सेम हो तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज के केस में जो सेकेंड स्टेटमेंट है, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे पी क्यू है सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एफ एंड टी हमारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पी एंड सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू के लिए इस तरीके से ये आउटपुट हमारा आएगा। ठीक है, अगर हम निगेशन ऑफ क्यू और सिंगल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी की बात करें तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि निगेशन ऑफ क्यू दैट इज दिस स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ पी, इस केस में क्या है? निगेशन ऑफ पी क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है। तो देखिए जब दोनों सेम इनपुट है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, आउटपुट हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। अदरवाइज के केस में जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? निगेशन ऑफ पी। तो निगेशन ऑफ पी के अकॉर्डिंग क्या होगा आउटपुट हमारा? जैसे कि फॉल्स एंड ट्रू है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉल्स एंड ट्रू आएगा। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से हम आउटपुट इसका देख सकते हैं। अब अगर हम आउटपुट देखने के बाद की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। तो क्या है? ये दोनों आउटपुट क्या है? बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है क्या क्लास? क्या कह सकते हैं कि आइडेंटिकल है। सो ये क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकली क्या है हमारी? ये आइडेंटिकल है। ठीक है क्लास, क्या कह सकते हैं? लॉजिकली आइडेंटिकल। ठीक है, लॉजिकली क्या है क्लास? ये आइडेंटिकल है बिकॉज इनका जो ट्रूथ टेबल है वो बिल्कुल क्या है? आपस में आइडेंटिकल है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है क्लास, सो ये लॉजिकली क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होती है? जबकि उनका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या है? हमेशा आइडेंटिकल है और दोनों की ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम आती है। तो ये एक तो हमारे लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात आ जाती है। दूसरा एक जो होता है वो टर्म्स जो है दो नंबर के लिए पूछा जाता है कि आप क्या लिखे कि जैसे मान लीजिए कि P और सिंगल इम्प्लीकेशन Q है। ठीक है, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है तो इसके लिए कन्वर्स लिखिए, कंट्रा पॉजिटिव लिखिए और क्या लिखिए? इनवर्स लिखिए। ठीक है, जैसे कि क्या है? कन्वर्स लिखिए, कन्वर्स लिखिए, इसका इसका क्या लिखिए? कन्वर्स लिखिए, इसका इनवर्स लिखिए और इसका क्या लिखिए? कंट्रा पॉजिटिव लिखिए। ठीक है, ये दो नंबर्स के कई बार पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव लिखिए कब? जबकि P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है।
ठीक है। तो अगर P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स होगा हमारे पास Q सिंगल इम्प्लीकेशन P। ठीक है। अगर हमारे पास P सिंगल इम्प्लीकेशन Q है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q भी बोलते हैं। तो अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसका जो कन्वर्ज होगा वो हो जाएगा Q इम्प्लाइज P, मतलब उल्टा हो जाएगा, ये इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, Q इम्प्लाइज P। अगर इनवर्स की बात करें, अगर मान लीजिए P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, तो अगर इसका इनवर्स लिखना चाहते हैं तो इसका इनवर्स क्या हो जाता है कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये क्या है इसका, ये हमारा पास क्या है, ये हमारा क्या है, इनवर्स है। अगर कंट्रा पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो दिस इज कंट्रा पॉजिटिव इनवर्स ऑफ निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे 2 नंबर के सॉल्यूशंस है। अगर हमारे P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है तो इसके लिए कन्वर्स हो जाएगा जस्ट उल्टा, Q इम्प्लाइज P इनवर्स हो जाएगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ठीक है, निगेशन ऑफ Q, दिस इज निगेशन नॉट निगेटिव, निगेशन ऑफ Q एंड कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो ये हमारे पास 2 नंबर के सवाल हैं। हम आगे जब भी लेक्चर्स में मिलते हैं क्लास, तो हम देखने वाले हैं कि इसमें हम देखेंगे कि सटिस्फिएबिलिटी क्या है, और इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द लेक्चर, थैंक यू।